Hello students, warm welcome to all in our channel, in our class. I welcome you all to Shiksha College, which is a prominent institution to provide only commerce education. Commerce, that is intermediate commerce. Means whenever you are going to start your career after your matriculation, first thing which you need to select to which way you want to carry on your career. So at that time, commerce is one of the prominent way, or we can say the discipline or the subject or the stream in which you can make your career very vibrant. So this is the institution where we are providing quality education to the students, those who are select this discipline, that is commerce, to achieve their objectives in life. Definitely students, after completing our matriculation or 10th from any board, no matter, the most important thing what we seek is in which way we are going to set our career. Career in the sense, basic simple thing, career means the way or the destination where we can achieve our objectives. Objectives, that is to fulfill our social needs, इकोनॉमिक नीड्स एंड पर्सनल नीड, जो कि हमारा रहता है हम सबका कि ऐसे कुछ वे में करियर करना है जिससे कि अच्छा जॉब हो, सैलरी हो, अच्छा सा एक फैमिली हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली में प्रॉब्लम ना हो, दैट मीन्स रेगुलर सोर्स रहे ताकि हम अच्छे से फैमिली को मेंटेन कर पाए. अलॉन्ग विद दैट कुछ लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, जैसे कि घूमने जाना है, कार मेंटेन करना है, अपना बिल्डिंग चाहिए, अपना सब कुछ अपना अपना चाहिए. तो वो सब के लिए हमारा डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसके के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन चूज करते हैं. क्लियर? सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग ए वेरी प्रोमिनेंट stream, prominent way to set your career, that is commerce. Commerce is such a way, discipline where you have a number of, after means by the way जब आप कॉमर्स में एंट्री करते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं. There are many varieties of way to proceed in your career. क्लियर? जैसे कि देखो, ये तो एक कंपैरिजन क्लास नहीं है, मैं तो इधर कंपेयर नहीं करूंगा आपको कि कॉमर्स अच्छा है, साइंस बुरा है और आर्ट्स बुरा है, ऐसा नहीं है. सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट रहता है, सबका अपना अपना प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू सम हिंट अबाउट द कॉमर्स एजुकेशन. ओके, जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ आपको ये लाइन में आने से. ठीक है, जैसे कि आप देखो कि साइंस स्टूडेंट है तो उनका जो रहता है इंटरनल कि ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे डायग्नोस करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, बॉडी को रिलेटेड कैसे हम हेल्दी रहे, है कि नहीं. दैट इज हेल्दी, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू मेक योर बॉडी हेल्दी, हाउ टू मेक योर माइंड, योर फिजिकली, ओके, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैसे हेल्दी रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई डिजीज आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब है साइंस स्ट्रीम का, है कि नहीं. और आर्ट्स का दूसरा रहता है कि ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स में जाना है और नहीं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, तो डेफिनेटली वी चूज साइंस, सॉरी आर्ट्स. बट इन कॉमर्स, commerce is the, we can say, it is the most important thing which control all science and art. Okay, जैसे कि आप आगे जब जाओगे, ये जो कॉमर्स स्ट्रीम में जब आगे आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. क्लियर? जब हम जाएंगे अपना जो दूसरा पार्ट है दैट इज मैनेजमेंट, वो पार्ट में जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि
ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट हर जगह पे है। मतलब साइंस वाले भी अपने अपने काम को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, सिंपल टू मैनेज। आपके लिए अभी इतना ही है, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, है कि नहीं? कि वो लोगों को भी कॉमर्स ही चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि देखो, कोई भी ले लो साइंस का, कोई भी एक ले लो कि मेडिकल हो, और नहीं तो केमिस्ट हो, और नहीं तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो। हर कोई क्या करता है, एक मैनेजर को रखता है ताकि वो सब काम को मैनेज कर पाए, है कि नहीं? तो वो मैनेजर किधर से आते हैं? बस यही कॉमर्स स्ट्रीम से ही आते हैं। कॉमर्स से जो करियर बनाते हैं वही वो चीजों को सब मैनेज करते हैं, है कि नहीं? तो हर जगह पे आर्ट में जो है कि नहीं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, कि पॉलिटिशियंस हैं, वो सब भी क्या करते हैं, अपना अपना एक पीए रखते हैं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का ही रहता है, जो कि वो सब उनके सारे काम को मैनेज करता है कि नहीं? दैट मींस द कॉमर्स इज द स्ट्रीम व्हिच इज प्रोवाइडिंग एड हेल्प टू अदर स्ट्रीम्स। क्लियर? बस वही है। सो दैट्स व्हाई आई कांग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोगों ने ये जो लाइन को, ये जो प्रोफेशन को चूज किया। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल। आज क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये जो कॉमर्स में बहुत सारे पेपर्स हैं। ओके, बहुत सारे पेपर मतलब जब कॉमर्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि कोई एक बिजनेस को, और आप जो अपना जो काम कर रहे हैं, किसी एक काम को मैनेज करना, कंट्रोल करना। कुछ काम हो रहा है उसको मैनेज करना। अभी मैं डिटेल में बोलूंगा आपको वो क्या है वो बिजनेस, ठीक है? सबसे पहले ये जान लो कि बिजनेस का मतलब होता है कि ये जो कॉमर्स का बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि किसी एक के बिजनेस को फुल्ली कंट्रोल करना, मैनेज करना, और उसको एक अपने पटरी में लाके रखना, जिससे कि वो परफेक्टली, एफिशिएंटली, एक्टिवली, इफेक्टिवली क्लियर रन कर सके। क्लियर? क्योंकि वो रन करेगा तभी सारे जन रन करेंगे, हाँ कि नहीं? सारे जन मतलब जो भी वो बिजनेस में अपने आप में एक्वेंटेड है और अपने आप में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉमर्स का वही काम रहता है कि दूसरे के बिजनेस को, दूसरा हो कि अपना बिजनेस को हैंडल करना, मैनेज करना, है कि नहीं? तो उसमें जो अपना जो दो बेसिक मेन पेपर रहता है कि नहीं? दो बेसिक मेन पेपर रहता है कॉमर्स में। सारे हैं पेपर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो दो बेसिक मेन पेपर हैं, ठीक है? जैसे आप अदर स्ट्रीम में देखोगे कि तो कुछ बेसिक्स रहते हैं। साइंस में जाओगे तो क्या रहता है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये जैसे बेसिक पेपर रहता है। आर्ट्स में जाओगे तो वहां पे पॉलिटिकल साइंस, है कि नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे रहता है बेसिक। वैसे कॉमर्स में जो दो बेसिक पेपर रहता है, दैट इज accountancy and BSM, that is business studies and management। ये जो दो पेपर है ना, ये दो है बेसिक दो पेपर रहते हैं कॉमर्स में, जो कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? तो आज हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंटेंसी, इसके लिए आपको दूसरा क्लास है, वो उसमें आपको समझ में आएगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है। आज मैं अकाउंटेंसी पे नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा रिगार्डिंग बीएसएम, कि बीएसएम में हम पढ़ेंगे क्या एक्चुअली, ओके, और उससे आपको फायदा क्या है, ठीक है? चलो देखते हैं। जैसे कि ये आपका कोई क्लासेस शुरू नहीं हुआ है अभी, दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्टरी क्लास टू कॉमर्स, कि आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम में ज्वाइन किया है, आपको मतलब यू मस्ट फील जैसे कि हम कुछ खरीद के लाते हैं, है कि नहीं? लाने के बाद हमारा क्या रहता है, मतलब कुछ दिमाग में रहता है कि ये मुझे अच्छा लगा, मैं लेके आया, और दूसरा भी रहता है दिमाग में कि ये जब मैं यूज करूंगा, है कि नहीं, whenever I am going to use that particular product or particular thing, I must seek attention from others, कि सारे बोले कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उससे क्या मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। यू फील सेटिस्फाइड कि चलो मैंने जो डिसीजन लिया वो मेरा अच्छा था, अच्छा गया, सबको अच्छा लगा, कोई भी बुरा नहीं बोल रहा है, सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, है कि नहीं, कि जिससे कि मुझे थोड़ा, मेरा थोड़ा प्रेस्टीज, मेरा थोड़ा रेपुटेशन बढ़ा, मुझे थोड़ा क्या खुशी हुई, है कि नहीं। तो उससे वैसे ही जैसे आपने अभी कॉमर्स स्ट्रीम में ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका डिसीजन सही है कि गलत है कि नहीं। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई करते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली मैंने जैसे बोला हम पढ़ाई करते हैं कुछ करियर के लिए, करियर होने से हमारा जो फैमिली सेट होता है, जॉब मिलता है, पैसा मिलता है, हम फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो सब तो ठीक है, बट नॉलेज भी चाहिए कि नहीं। नॉलेज भी एक बात है, नॉलेज के बिना आपका दिमाग पूरा खाली का घर है
है कि नहीं? तो नॉलेज हो तो आपको यू फील सेटिस्फाइड। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको वही जो पेपर है बीएसएम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये जो पेपर में हम एक्चुअली पढ़ेंगे क्या। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है? सो ह्यूमन बींग्स, क्लियर, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सो हम अपने जो लाइफ में हमेशा काम करते रहते हैं, है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, मतलब इंसान, ह्यूमन बींग्स मतलब काम करते रहो, कंटिन्यूसली काम करते रहो, कोई कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? काम बंद हो गया तो गया सब कुछ खत्म, है कि नहीं? काम बंद हो गया तो सब कुछ खत्म, हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा, अभी तक सुना होगा। तो ह्यूमन बींग्स डू सम एक्टिविटीज, है कि नहीं? ह्यूमन बींग क्या करता है? कुछ एक्टिविटीज करते रहता है थ्रू आउट इज लाइफ। जब तक लाइफ है, हाँ, जब तक है जान, काम करते रहो, काम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, वैसा हम करते हैं। तो बेसिकली ये जो अपना जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस एक्टिविटी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज one is economic activity and another is non-economic activity, है कि नहीं? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दो काम ही इंसान हमेशा करता रहता है कंटिन्यूसली, जो कि नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक मीन्स द एक्टिविटी दैट वी डू टू अर्न समथिंग। अर्न मतलब कुछ रोजगार करने के लिए, कुछ पैसा पाने के लिए, कुछ बेनिफिट पाने के लिए, है कि नहीं? फ्रॉम विथ मॉनेटरी टर्म, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाकी नॉन इकोनॉमिक मतलब वो पैसा मिलने के बाद जो अपना जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, जैसे खाना, फूड, शेल्टर, क्लियर, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना। उसके बाद थोड़ा हमें चाहिए कि कुछ अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, हमारा फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोसाइटी में एक प्रेस्टीज चाहिए, रेपुटेशन चाहिए। ये सब के लिए हम जो भी करते हैं वो सबको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मींस द एक्टिविटी, क्लियर, which we do to maintain our social life। ठीक है, जो पैसा मिलता है, इधर से पैसा मिला, इधर यहाँ पे खर्चा करेंगे एक हेल्दी, एक सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए, ताकि अपने सोसाइटी में अपना कुछ प्रेस्टीज हो, है कि नहीं? अपना कुछ नाम हो, ठीक है? तो ये दो है बेसिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, क्लियर? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमें कुछ जानना नहीं है, क्योंकि वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, है कि नहीं? क्या होता है, कैसा होता है। जैसे कि आप देखो, अपना पापा जो भी करते हैं अपना काम, अपना ऑफिस का काम ऑफिस में रहता है, ऑफिस वो जो जाते हैं, जाके जो भी काम करते हैं दैट इज प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर? बाकी ऑफिस से आने के बाद जो भी करते हैं, योर फादर, ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आपका केयर करना, है कि नहीं? बच्चों का केयर करना, वाइफ का केयर करना, माता पिता का केयर करना, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचना, है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सोसाइटी में कैसे रेपुटेशन में रहना है कि नहीं? सोसाइटी में सारे के साथ मिलके कैसे रहना है, ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसके बारे में हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये जो है ना, मतलब ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक जो कि है, हमें चूज करना पड़ता है कि क्या हम ऐसा काम करें जिससे कि हम कुछ अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें, है कि नहीं? जैसे कि आप लोग अभी एक स्ट्रीम में आए हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 10th खत्म होने के बाद हम जो एक लाइन चूज करते हैं कि किसमें हम करियर बनाएं ताकि हमें कुछ अर्निंग हो सके, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर? तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है दैट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। दैट मीन्स वी कैन अर्न समथिंग बाय द वे ऑफ दिस 3 वे। क्या है वो? दैट इज, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन, क्लियर? प्रोफेशन, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, क्लियर? और थर्ड वन इज
बिजनेस। क्लियर? सो ये 3 एक्टिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने करियर में। ठीक है? ओके। सो क्या होता है कि ये जो 3 वे में हम अपना अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, है कि नहीं? ये जो 3 वे में हम अपने लाइफ के लिए जो भी चाहिए, है कि नहीं, टू अर्न समथिंग, जो कि मैंने बोला कि कुछ अर्न करना है ताकि हमारा जो नॉन इकोनॉमिक लाइफ परफेक्टली चल सके, है कि नहीं? जैसे कि कुछ इनकम हो, रेगुलर इनकम, रेगुलर सोर्स, अपना जो वेल्थ बढ़े, गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, हाँ, ये सब, और अपना जो एवरी रिक्वायरमेंट गेट सेटिस्फाइड। ठीक है? इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम ये जो कॉमर्स स्ट्रीम में बस यही चीज को हम फोकस में लाते हैं, जो कि आप साइंस में, कॉमर्स में जो पढ़ते हो, साइंस में जो पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब का कुछ लिंक नहीं है। वो सब हेल्दी रहने के लिए चाहिए डेफिनेटली। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि किसी को भी यहां पे कोई स्ट्रीम, हर किसी का अपना अपना अलग अलग महत्व है कि नहीं? ऑल स्ट्रीम, ऑल डिसिप्लिन्स हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, एमिनेंट सेटअप। ठीक है? तो किसी के भी किसके साथ कंपेयर करना, दैट इज रॉन्ग थिंग। बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन में आप चूज कर रहे हो, अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो क्या इंटरेस्ट कि हमारे बॉडी को कैसे फिट रखना है वो अलग है, बट यहां पे हम देखेंगे कि कैसे अर्निंग करना है, पैसा कैसे कमाते हैं, वो हमें सिखाता है कौन? द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम हमें सिखाता है कि हाउ टू अर्न मनी, जिससे कि जो कि सारे ह्यूमन लाइफ के सारे चीजों का हल है इनकम। अगर इनकम ना हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सोचो कि आपका दिमाग, आप बीमार भी होगे, बट अगर पैसा नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? खाना है, पैसा नहीं है, नहीं खा पाओगे। कुछ पहनना है, पैसा नहीं है, नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द कॉमर्स इज द स्ट्रीम वेयर यू कैन लर्न हाउ टू अर्न मनी। मनी कैसे अर्न करते हैं वो हम सीखते हैं ये जो अपना कॉमर्स स्ट्रीम में। और बीएसएम पेपर इज फोकस ऑन दिस थिंग्स, ओके, कि पैसा कैसे अर्न करना है। जैसे कि मैंने बोला, इकोनॉमिक में प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, आप ये तीनों चीज कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपल देखो, ये जो है अपना पेपर बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, इसमें आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज। स्टडीज का मतलब पढ़ोगे, आप नॉलेज पाओगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो कि है अपना जो अलग वीडियो है, जो कि आपका रहता है, जैसे कि प्लस 2 में एक रहता है फर्स्ट ईयर, है कि नहीं, पहला साल, देन है सेकेंड ईयर जो कि दूसरा साल, है कि नहीं, और जिसको कि आपको बोलते हैं 11th, और ये है 12th क्लास। ठीक है? तो ये जो है ना स्टडीज पार्ट, आप सबसे पहले पढ़ोगे 11th में, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, क्या रहता है, पहले एक चीज को समझो, फिर उसको आप मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? अगर सोचो कि मैं आपको बोलूंगा कि आपके फादर आपको बोलेंगे कि बेटा जाओ मेरे दुकान पे कुछ आज मैनेज कर लो, है कि नहीं, मैं आज छुट्टी पे जा रहा हूं कि मेरा और कुछ काम है, मुझे कुछ अलग काम है, मैं दुकान पे नहीं जा सकता, तुम जाके वहां पे मैनेज करो। वो बोलते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, मैनेज मतलब कुछ मैनेज मतलब जो सब हो रहा है वो सब अच्छे से हो पाए। जो आपके पापा करते हैं, कस्टमर्स आते हैं, चीजें बेचते हैं, और नहीं तो कोई सप्लायर आता है, चीजें रखना है दुकान पे, किसको कैसे बेचना है, कैसे प्राइसिंग करना है, कैसे डील करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो आपका काम है। वो आप अगर एक दिन पे दुकान पे जाओगे तो वो आपको सबको मैनेज करना है कि नहीं? तो आपके पापा आपको बोलेंगे कि जाओ बेटा आज मैनेज करो, आप बोलोगे हाँ पापा मैं जा रहा हूं, आप जाओ अपने काम में, मैं जाके मैनेज कर लूंगा। ठीक है? बट उससे पहले आप जाके मैनेज कर पाओगे इफ यू हैव proper knowledge, information about your shop, about the things that you are trading. आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप जो बेच रहे हो, आपके पापा क्या काम करते हैं, आपके शॉप में क्या होता है, वो अगर आप जानते हो
तभी आप वो चीजों को मैनेज कर पाओगे, है कि नहीं? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो हाउ यू डील विद, हाउ यू मैनेज दोस थिंग्स? आ रहा है ना समझ में? तो इसलिए यहां पे आपको क्या किया जाता है, पहले आपको बिजनेस का नॉलेज दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द नॉलेज अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस होता क्या है, उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे होता है, क्या क्या होता है। ये सब जब आपको नॉलेज आ जाएगा, आने के बाद ही आप वो सब चीजों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए अभी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज बिजनेस स्टडीज, मतलब सारे के सारे बिजनेस को रिलेटेड जितने भी थियोरिटिकल थिंग्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आपके दिमाग में इंसर्ट किया जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या होता है, शॉप में क्या होता है, मतलब क्या क्या सारे काम होते हैं। बस वो जानने के बाद ही आप वो सारे चीजों को 12th स्टैंडर्ड में मैनेज करना सीखोगे, जिधर आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप अभी आपको कुछ पता, मतलब कुछ भी क्यूरियोसिटी है बच्चों का कि व्हाट इज मैनेजमेंट सर बोल दो, तो इसके लिए हम नहीं बोलेंगे, अपना दूसरा वीडियोस है, ठीक है? अपना जो है शिक्षा कॉलेज का, यू मस्ट फील प्राउड दैट शिक्षा कॉलेज है इज हैव इट्स ओन यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बच्चों को दिया जाता है। तो वहां पे जो है मैनेजमेंट के बारे में अपना जो वीडियो है, वहां आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट एक्चुअली, ठीक है? तो वो अपार्ट, तो अभी हम अपना फोकस रहेगा बिजनेस स्टडीज पे, ठीक है? जिधर कि आपको समझ में आएगा ये सारे बारे में, ठीक है? तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको ये सब के सब आप पढ़ोगे, है कि नहीं, कि प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और बिजनेस क्या है। देखो सिंपल मैं बोल देता हूं, हर कोई अपने लाइफ में जो काम करता है वो 3 टाइप्स ऑफ वर्क करता है। क्या? सबसे पहला प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि कुछ एमिनेंट नॉलेज गेन करता है, जिससे कि वो प्रोफेशनल्स, क्या मतलब सोसाइटी में लोग उसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है? जिससे कि जैसे कि अपना है डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर और लॉयर, टीचर, क्लियर? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, और नहीं तो ले लो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ओके, सीए में सीएस, ये सब है, कैरियर्स आप करोगे, है कि नहीं? तो ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। मतलब ये ना तो किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, ना तो कोई बिजनेस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब टू वर्क अंडर ए पर्सन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट जॉब, है कि नहीं? जो कि आधा से ज्यादा पॉपुलेशन करते हैं, है कि नहीं? कॉर्पोरेट जॉब वो लोग करते हैं, ठीक है? सो टू वर्क अंडर ए पर्सन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, दैट इज हम बोलते हैं कॉर्पोरेट जॉब, जो कि आधा से, ठीक है कि नहीं, आधा से ज्यादा पॉपुलेशन अपना कॉर्पोरेट जॉब करता है कि नहीं? तो उसके हिसाब से क्या होता है कॉर्पोरेट जॉब में, बेसिकली द कॉर्पोरेट जॉब, जैसे कि हम देखते हैं डिफरेंट कंपनी में जो काम करते हैं, कॉल सेंटर वाले हो कि अकाउंट्स वाले हो कि फाइनेंस वाले हो, जो डिफरेंट मैनेजर्स हो, वर्कर्स हो, लेबरर हो, वो सब जाता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने को अपना कुछ काम करना है किसी के अंडर में, किसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर पे आप काम कर रहे हो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं? और बाकी नेक्स्ट है बिजनेस, दैट मीन्स टू डू योर ओन or to do or to work under your own mind, अपने दिमाग से, हिसाब से, अपने दिमाग में जो आएगा वो आप करते हो, दैट इज बिजनेस। जो बिजनेस करते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है वो लोग वो करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं मोबाइल अच्छा बेच सकता हूं तो मैं मोबाइल बेचूंगा, मैं कुछ ये कर सकता हूं मैं वो करूंगा, जो कि अपने हिसाब से अपना काम करना, क्लियर? तो प्रोफेशन
और बिजनेस में थोड़ा सिमिलरिटी है, जो कि दोनों अपना ही है, दोनों अपना ही है। बट ये क्या है, ये है दैट इज बेसिकली क्या है कि बिजनेस इज रिलेटेड टू बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट प्रोफेशन इज प्योरली सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस, दूसरों के लिए कुछ करना, कुछ बेचना नहीं है हमें। दूसरों को कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए हैं, हमें उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है थ्रू आवर सर्विस, थ्रू आवर नॉलेज, थ्रू आवर एक्सपीरियंस, दैट इज प्रोफेशन। बट ये भी अपना अपना अपने हिसाब से अपना काम करना है, ये भी अपने हिसाब से अपना करना है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो दूसरों के हिसाब से करना है। वो अपना बॉस, जो हम बोलते हैं ना, बॉस जो बोल रहा है हमें वही करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो रहता है तीनों, ये बारे में हम पूरे के पूरे अभी स्टार्टिंग में, आप धीरे धीरे सब कुछ पढ़ोगे, क्योंकि ये जो कॉमर्स करियर में बहुत सारा लंबा करियर है, जिसमें कि ये सारे के सारे आप धीरे धीरे पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैं आज आपको बिजनेस का थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि आपके कोर्स में जो है क्या, आप वो क्या पढ़ोगे, है कि नहीं? जैसे कि देख लो अपना जो है बिजनेस, ओके, बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या है? बिजनेस का सिंपल मीनिंग है बीइंग बिजी। बिजी मतलब एंगेज रहना, हर टाइम काम करते रहो। डेफिनेटली हम काम करते हैं, है कि नहीं? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वी डू। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि अपने फैमिली को रिलेटेड, बट जो बिजनेसमैन होता है ना, उनका दोनों सेम टाइप का ही होता है। दैट मीन्स वो कभी भी उनका इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम सोचते रहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे इनकम को ज्यादा करना है कि नहीं? वो फैमिली मेंबर्स को भी लगा रहते हैं अपने काम में, तो उनका थोड़ा थोड़ा सेम रहता है। तो आप लोग देखोगे जो कि बिजनेसमैन, जो बिजनेस फैमिली है, उनके पापा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ले लो, प्रोफेशन ले लो, सोचो कि आपके पापा डॉक्टर हैं, वो टाइम से जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, आ जाते हैं, फिर क्लिनिक जाते हैं, आ जाते हैं, खत्म काम। जो एम्प्लॉयमेंट 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा काम करते हैं, आ जाते हैं। बट जो बिजनेसमैन, उनका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कुछ मुझे ये टाइम पे ऑफिस में जाना है, वो टाइम पे अपने बिजनेस को मैनेज करना है, ऐसा नहीं है। जब भी कुछ रिक्वायरमेंट हो वो लोग करते रहते हैं। इट मींस बीइंग बिजी ऑल द टाइम, यू आर बीइंग बिजी, आप बिजी रहते हो, दैट इज बिजनेस। आपको कोई भी टाइम पे आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। तो देखो स्टूडेंट, ये जो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस मतलब क्या है? सिंपल, बिजनेस मतलब दूसरों को कुछ बेचना, जो कि हमारा सिंपल नॉलेज है, जो कि हम देखते हैं, जो कि अपने स्ट्रीट में जो दुकान वाले हैं, ठीक है, जो कुछ चीजें बेचते हैं, वो लोग से क्या है? बिजनेस। कोई भी ले लो, बड़ा वाला अंबानी, वो क्या करता है? दैट इज बिजनेस। क्या करता है? हमें बेचता है अपना प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट मतलब जो जियो का प्रोडक्ट, वो हमें बेचता है कि नहीं? और कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी बड़ा सा बड़ा कंपनी, सब एक एक बिजनेस है, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, है कि नहीं? क्लियर? हमें जो चाहिए वो लोग हमें वो बेचते हैं, ताकि उससे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। और वो लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, बेचते हैं। मतलब क्यों बेचते हैं? कि सोचो कि दूसरे से जो बिजनेस जो बेचते हैं ना, वो लोग जो सेल करते हैं। क्लियर? व्हाट बिजनेसमैन डू, दैट इज सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्लियर? और सेल और सोल्ड लिख देते हैं, ओके, पास्ट टेंस में। सोल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो लोग बेचते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो जो बेचते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो आता है किधर से आता है? बेसिकली दे प्रोड्यूस और परचेज। ठीक है, वो क्या करते हैं? इधर प्रोड्यूस करते हैं और नहीं तो परचेज करते हैं। डेफिनेटली ये लोग, ये सब आप देखते होंगे, जो कि बड़ा कंपनी है, जो कि बहुत बड़े कंपनी है, उनका अपना रिसोर्सेस है, अपना क्वालिटीज है। तो वो लोग क्या करते हैं? अपना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और बेचते हैं। क्लियर? मतलब वो जो बेचते हैं वो अपने आप प्रोडक्शन करते हैं। और बाकी जो छोटे मोटे हैं बिजनेसमैन, वो लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करने का उनका कैपेबिलिटी नहीं रहता है, वो लोग पहले क्या करते हैं? परचेज करते हैं, दूसरे से खरीदते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो सिम जो बेचते हैं, कंपनी बेच दिया, वो लोग लाके अपने जो
रिटेल शॉप रहते हैं वो लोग बेचते हैं कि नहीं? वो लोग क्या करते हैं, सोचो कि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट एक बेचा कि जियो का एक सिम है कि जियो का अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू कनेक्शन लेते हो तो सोचो कि उसका वैल्यू है 500। क्लियर? आपको आ रहा है समझ में कि जियो का अगर आप पहला कनेक्शन लेते हो तो उसका रेट है 500। अगर वो आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हो, वो प्रोडक्शन करता है, उससे आप अगर खरीदते हो तो आपको वो आता है कितना? 500 रुपीज। बट हम वो नहीं कर सकते, शायद उनके वहां तक जाने में थोड़ा परेशान है कि नहीं? देयर इज नो स्ट्रेट वे टू मीट देम। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उन लोगों से खरीदते हैं। आपके स्ट्रीट में जो है उनके पास जाते हो खरीदने के लिए। वो लोग ये थोड़ी ना प्रोडक्शन करते हैं, नहीं, वो लोग बेचते हैं सिर्फ। वो लोग खरीद के लाते हैं किससे? कंपनी से। कंपनी से भी नहीं, वो भी मिडिल मैन से खरीदते हैं। कंपनी करता है क्या, उससे जो थोड़ा छोटा वाला है उसको बेचता है, वो उससे थोड़ा छोटे वाले को बेचता है, वो कस्टमर्स को बेचता है। वो भी हम देखेंगे क्या है कि नहीं? ऐसा होता है उनका बिजनेस। जैसे कि देखो मैं ले लेता हूं जो कि ये है प्रोड्यूसर। ये सब आप पढ़ोगे, ये जो फर्स्ट ईयर में ना सब पढ़ोगे। प्रोड्यूसर जो कि बड़ा कंपनी, ये प्रोडक्शन करता है। ये करने के बाद ये क्या करता है, अपने होलसेलर, ये आप पढ़े होगे, आपका बहुत सारों का बिजनेस भी है। होलसेलर वो कंपनी से लाते हैं, कंपनी इन लोग को देता है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर के देता है। ठीक है, रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर से किसको आता है? रिटेलर से आता है कस्टमर्स को। तो हमारे पास कहां से आता है? ये जो बड़ा कंपनी प्रोडक्शन कर दिया, फिर होलसेल, रिटेल और कस्टमर, ऐसा चेन में आता है अपने पास। तो अगर हम यहां से खरीदेंगे तो हमको आएगा 500। बट हम अगर होलसेलर से और रिटेलर से खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि बिजनेस है, बेचना है, तो वो लोग खरीद के लाए, बेचेंगे तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने बोला बिजनेस मींस टू अर्न समथिंग। अगर आप होलसेलर से खरीदोगे तो वो आपको बोलेगा दैट इज 520। अगर आप रिटेलर से खरीदोगे तो वो बोलेगा 550। ठीक है, क्लियर? सो ये बिजनेस। प्रोड्यूसर को 500 आया तो वो 500 में बेच दिया। होलसेलर को इसके बीच में कुछ खर्चा आया, उसको प्रॉफिट चाहिए, उसने बेच दिया 520 में। अगर हम रिटेलर से खरीदेंगे तो वो क्या करेगा, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, वो उसका भी खर्चा है, जो दुकान बनाया है उसका रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये सब खर्चा किधर से लेगा, प्लस प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसको चार्ज करता है 550%। हमें मिलता है 550 में। सारे रेट हमारे ये, इट डिपेंड हम किधर से लाते हैं। क्लियर? दैट इज बिजनेस। सो ऑल आर डूइंग योर बिजनेस एक्सेप्ट द कस्टमर। कस्टमर बिजनेस नहीं करता है। कस्टमर जो भी खरीदता है टू कंज्यूम, अपने आप अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि जाता है नॉन इकोनॉमिक में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है, जो खरीदता है खाने के लिए, यूज करने के लिए। तो कस्टमर इज नॉट ए बिजनेसमैन। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये होता है अपना बिजनेस कि टू सोल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस विच आर प्रोड्यूस्ड एंड परचेज। प्रोड्यूस्ड और परचेज, आप अपना आप में प्रोडक्शन करोगे और वो बेचोगे, और नहीं तो आप परचेज करके वो बेचोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो है अपना बिजनेस, देखो इसको हम क्लासिफाई, द बिजनेस इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू बेसिक 2 कैटेगरी। ठीक है, 2 ब्रांच, दैट इज इंडस्ट्री, ओके, और दूसरा है कॉमर्स। आप लोगों के साथ कॉमर्स में कॉमर्स, हाँ बस वही मीनिंग है उसका। कॉमर्स का मीनिंग है वही कि दूसरों के, मतलब दूसरों के पास जो चीजें हैं, जो बेनिफिट्स है, उसको लाके यूज करके अपना बेनिफिट पाना, बस वही है कॉमर्स, है कि नहीं? वही है कॉमर्स। तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी में क्या जाता है कि व्हाट वी डू, जैसे कि मैंने बोला इंडस्ट्री मतलब वी प्रोड्यूस, कॉमर्स मतलब वी परचेज, बिजनेस मीन्स टू सेल। ठीक है, जो कि मैंने अभी पहले बताया उसी को मैं बोल रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं। सेल करना है, किधर से लाना है, इधर प्रोडक्शन करना है और नहीं तो परचेज करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है जो इंडस्ट्री रहता है, इंडस्ट्री में बेसिकली प्रोडक्शन होता है, और कॉमर्स में क्या आता है, हम प्रोडक्शन नहीं करते, बस डायरेक्टली खरीद के लाते हैं। ठीक है, और नहीं तो जो प्रोडक्शन होता है, इधर से प्रोडक्शन हुआ उसको बेचते हैं। कॉमर्स मतलब बेचना, चीजों को बेचना, जो कि क्या है कि
परचेज प्रोडक्ट और जो कि प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर हम बोलेंगे परचेज और प्रोड्यूस जो भी हो उसको हम कॉमर्स मतलब बेचते हैं, रेगुलरली हम उसको बेचते हैं, ठीक है, दैट इज कॉमर्स। क्लियर? और भी है स्टूडेंट्स, इसको बाकी बहुत से लाइन में जाते हैं, जो कि है अपना जो बेसिक्स डिस्टिंक्ट स्टडीज में आप लोग ये साल में क्या क्या पढ़ोगे कि देखो रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड रिगार्डिंग कॉमर्स, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली इंडस्ट्री में, क्या होता है, इंडस्ट्री इज बेसिकली ऑफ प्राइमरी, थ्री टाइप, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड है टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे देखो सिंपल स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है क्या होता है, कोई कोई रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल देन इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल को हम मशीन में डालते हैं, मशीन में डालने के बाद वो क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट में आता है। बस वो सिंपल। प्राइमरी मतलब द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ओके, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, है कि नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी जो टर्शियरी है, टर्शियरी मतलब द सर्विसेस फॉर प्रोडक्शन के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या, कि टर्शियरी इंडस्ट्री, द सर्विस इंडस्ट्री। बेसिकली ये जो है प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, ये है सर्विस बेस्ड। क्लियर? ठीक है ना। देन बाकी जो नेक्स्ट आता है अपना क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स जो होता है कि कॉमर्स में रहता है बेसिकली ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, परचेज करो बेचो, दैट इज ट्रेड। एंड सेकेंड वन इज एड्स टू ट्रेड। क्लियर? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। क्लियर? ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, जो कि हमें पता है कि एक तो होता है होम बट डोमेस्टिक, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, और दूसरा होता क्या है, इंटरनेशनल, है कि नहीं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, अपने वेसिनिटी में अंदर, दैट इज डोमेस्टिक। इंटरनेशनल जो कि ग्लोबलाइज मार्केट है, अभी हम अमेरिका से प्रोडक्ट भी इधर लाते हैं, इधर से प्रोडक्ट अमेरिका देता है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? और बाकी एड्स टू ट्रेड मतलब ये जो सारे करने में जो हमें डिफिकल्टीज आता है बहुत सारा, वो जो डिफिकल्टीज रिगार्डिंग प्लेस, ओके, रिस्क, बहुत सारे डिफिकल्टी दैट इज रिलेटिंग टू प्लेस, ठीक है, रिस्क, टाइम, मनी, ये सारे जो डिफिकल्टीज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज हैं। प्लेस को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस, ठीक है। रिस्क के लिए इंश्योरेंस, ठीक है। टाइम के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है टाइम के लिए। क्लियर? मनी के लिए क्या है, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे क्या है, सर्विसेज है जो कि हेल्प करते हैं। ये जो प्रॉब्लम, ये सब में जो प्रॉब्लम, एड्स टू ट्रेड मतलब जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ये सारे हैं एड्स टू ट्रेड, मींस हेल्पिंग एजेंट टू ट्रेड को जो हेल्प करता है साइड बाय साइड। क्लियर? ओके, तो दैट इज द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट योर BSN। और क्या है कि आप जब अपना सिलेबस में देखोगे, हम पढ़ेंगे कि ये जो बिजनेस ना होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बिजनेस मतलब ये सब ये सारे चीजें हम करते हैं बिजनेस में, और इंडस्ट्री बेस्ड और कॉमर्स बेस्ड, ठीक है। तो ये जो होता है, जब हम सोचोगे कि ये हम करेंगे
तो इसमें है बहुत सारे कि बिजनेस के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। अकेले कर सकते हो, 2-3 जन मिलके कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है, जो कि है आपका जो सिलेबस है बेसिकली। जैसे देख लो कि पहले तो हो गया बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ये सारे बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, एक्टिविटीज के बारे में। उसके बाद आप देखोगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, लाइक बिजनेस कैसे करते हैं, अकेले कर सकते हो, सोल ट्रेडर, 4-5 जन मिलकर कर सकते हो, पार्टनरशिप, और नहीं तो बहुत सारे लोग मिलकर कर सकते हो, कंपनी, ओके, जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, क्लियर। देन उसके बाद जो रहता है अपना दैट इज रिलेटिंग टू जो हम खरीदते बेचते हैं, दैट इज ट्रेड। ट्रेड के बारे में आता है नेशनल ट्रेड, द डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें क्या क्या आता है, खरीदना बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो सब के बारे में भी है सिलेबस में, आप लोग पढ़ोगे, है कि नहीं। एंड देन ये सब चीजों में आपको जो हेल्प करता है वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब जो हम अपना प्रोडक्शन करने के बाद जो एक गोदाम में रखते हैं, जो हम बोलते हैं ना गोडाउन, जहां पे हम प्रोडक्ट सेव करके रखते हैं, सेफली रखते हैं, ताकि जब भी चाहिए कस्टमर को हम इजीली उसको प्रोवाइड कर पाए, दैट इज वेयर हाउस, क्लियर। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीज जाता है। एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसे हमें खरीदना है, यहाँ मिलता है कि नहीं। बाकी ये इंश्योरेंस है, ताकि हमारा इंश्योरेंस मतलब जो अपना जो कुछ अगर चीज कुछ लॉस हो गया तो लॉस को वो रिकवर कर पाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग है, अपने पैसे को हैंडल करने के लिए, फाइनेंस है, मॉनेटरी सपोर्ट करने के लिए, क्लियर। ये जो सारे चीज है ये आप पढ़ोगे आपके क्लास में, ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। सो स्टूडेंट्स, once again I welcome you all to this field, to this institution, clear, and I wish you all a very good luck and healthy life, healthy future and healthy career. Thank you.